इसको भी मैंने बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आपके पास में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगा। सबसे पहले तो देखिए 2 लीटर है और इसमें बटा हुआ है कितना, 3:2 में बटा हुआ है। यहाँ 3 लीटर है और ये इसमें बटा हुआ है 2:3 में। ध्यान रखने वाला बात यह है यहाँ पे कि देखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा और अनुपात जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसमें दोनों अनुपात को जोड़ने पे सेम आए नंबर, दोनों अनुपात को जोड़ने पे सेम आए नंबर, तो इस केस में इसको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। कैसे, देखिए 1 मिनट के अंदर में जब इस तरह का अनुपात अगर सेम आ जाए तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी दूध वाला जो है अनुपात उसको पूरे लीटर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हो जाएगा 6। दूध वाला जो है उसको पूरे लीटर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 6। अब देखिए पानी वाला जो है उसके साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी हो गया 4, और पानी वाला जो है उसके साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी हो गया 9। अब देखिए दूध और पानी का पूछ रहा था तो 6 और 6 हो गया कितना, 12। पानी का पूछ रहा था इधर, तो इधर देखिए 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 12:13 में ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी तरीके से डील किया गया। इसमें आपको कुछ भी, बहुत सारे लोग करते हैं चाहे बताते हैं, 3/5 पहले दूध का अनुपात निकाले, उसके साथ में फिर इसको मल्टीप्लाई किए। कुछ नहीं करना है वैसा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों विलियन जो है वो दोनों विलियन क्या उन दोनों का अनुपात को ऐड करने से सेम आता है। अगर सेम आता है तो ये अप्रोच करके हम लोग इसको निकाल देंगे एकदम इजी तरीके से। सारे क्वेश्चन में इसको फिट किया गया है। आप चाहे तो जो भी आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कीजिएगा। जो भी मेरा पिछला वीडियो देखे हैं अनुपात समानुपात का क्लास 1 से, जो पार्ट 1 मैंने डाला है, अगर पूरा वीडियो कोई देखे हैं ना तो ये ऐसे ही चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1/2, 2/3 और 3/4 सबसे पहले तो बोला संख्याएं इस अनुपात में है और इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर है वो 27 है। तो सबसे छोटी वाली आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी मेरा पिछला वीडियो देखे हैं उनको मालूम है कि अगर इन तीनों में हमको सबसे पहले ये पता करना रह गया कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, तो सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंसेस ले लेंगे। कितना है, 1 1 1। और जब सेम डिफरेंसेस 1 1 1 आ रहा है तो उसी से फिर उसका न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। जो मेरा पिछला वीडियो देखे हैं उनको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब देखिए 1 2 3 कौन बड़ा है, जो बड़ा है वही बड़ा है, जो छोटा है वही छोटा है। सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना है, न्यूमरेटर को उस डिफरेंस से डिवाइड करना है और बस वो सामने आपको दिख जाएगा। उस वक्त केस में जो भी छोटा आएगा वो छोटा, जो बड़ा आएगा वो बड़ा। यहाँ पे 3 है बड़ा, 1 है छोटा, यानी 3/4 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 1/2, इसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 27। अब देखिए जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 3 - 2/4 इज इक्वल टू 27, यानी 1/4 बराबर 27। अब जरा ध्यान से देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आया था, 1/2। हमारे पास में वैल्यू है 1/4 का, 1/4 का वैल्यू है 27। तो जरा बताइए कि 1/2 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर 2 × 2 हम लिख सकते हैं और 27, और 1 2 को जब यहाँ उठा के लेके चल जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 27 × 2 यानी 54। तो सबसे छोटी संख्या क्या निकली, 54। अब देखिए ये तो छोटी पूछ दिया, अब अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा रहा था तो कैसे निकालते। तो सबसे बड़ी संख्या है आपके पास में 3/4। अच्छा 1/4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 27, तो 3/4 का वैल्यू क्या होगा, 3 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर निकल के आ जाएगा 81। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा रहता है आपसे तो आप मारते 81, सबसे छोटी पूछ रहा है तो आप मारिएगा 54। आइए
अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा जा चुका है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोग क्या बताते हैं कि सबसे पहले तो इसको x से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर न्यूमरेटर में आप जो है वो 20 जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में आप 20 जोड़ दीजिए, और ये 3/4 के बराबर हो जाएगा। क्या हम लोग इस तरीके से करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोग किस तरीके से करेंगे? हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड में जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है, देखिए आपको बोला गया है कि 20 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात इतना हो जाता है। अब जरा देखिए कि 20 का वृद्धि करते हैं। चलिए 20 और 20 हो गया 40, तो 40 हो रहा है। तो 40 में से अगर 0 हटेगा तो क्या बचेगा? 4। क्या दिख रहा है आपको? 4 नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए 20 और 20 40, अभी न्यूमरेटर का यानी अंश का बात किया जा रहा है। 20 और 20 40, फिर से वही 4 नहीं होगा। अब जरा आइए 30 और 40 में, देखिए 30 पुट करेंगे तो 3 और 2 हो गया 5, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन देखिए डी नंबर, 40 और 20 हो गया आपको 60, और नीचे है 60 और 20, कितना हो जाएगा? 80। अब जरा देखिए ये कट के आपको क्या हो जा रहा है? 20 तिया 60, 20 चौके 80, यानी 3:4 हो जाता है, ऐसा कह रहा था क्वेश्चन में, और ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको एक अनुपात दिया रहे और उसमें बोला जाए कि घटाया जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी कहेगा, तो आपको बस वैल्यू पुटिंग मेथड लेके चलना है। ये वाला तरीका जो है वो नहीं लेके चलना है। अगर इस तरीके से आप चलिएगा तो कहीं ना कहीं आपका 1-1.5 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, और सेकंड इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो चलिए, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन से भी आपने कुछ सीखा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्लस एसएससी सीएचएसएल में दोहराया गया ये प्रश्न है, अलग यूनिट के साथ में, सेम यूनिट के साथ में नहीं। तो एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए लड़कों की संख्या का 15%, तो लड़कों की संख्या हम थोड़ी देर के लिए 20 समझ लेते हैं, का 15%, और लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर। जैसा बोल रहा है वैसा ही अगर हम पढ़ते चले जाएंगे और उसको हम लिखते चले जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अलग से दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कट जाएगा 20, अब ये जी को इधर लेके आ जाएंगे तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये हो गया, 20 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, यानी 20/9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बैठता है। बहुत ही सिंपल था, लेकिन चूंकि इसको रिपीट किया गया क्वेश्चन को, तो इसीलिए वापस इसको करवाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 का तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता ही मिलता है। क्या बोल रहा है? यदि ए और बी दोनों के चिन्ह समान है, ये जितना भी बोला जाता है इस तरीके का, इस पे ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ पकड़ना है ये चीज, और पूछ रहा है क्या? ये चीज। तो देखिए क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में a² b² का टर्म निकालेंगे, फिर जाकर उसको ए बी करके निकालेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे, जितना देखिए टफ रहता है क्वेश्चन उतना ही उसका इजी जो है तरीका होता है। हम लोग इसको जाएंगे वैल्यू पुटिंग मेथड के थ्रू। क्या है? बारी बारी हम इसको इसमें पुट करेंगे। अब कहिएगा सर बारी बारी 1 और 4 दोनों को पुट करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन तो मेरा माथा खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका सोचना, लेकिन इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब रखेंगे, ठीक है? वो क्या है? अंश 3a² - 8b²। अब पुट कीजिए, जो आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर से मेरे को मिलाते चले जाना है, ठीक है ना? 1 और 4, 1 और 4 पुट कीजिए। देखिए 1 पुट करेंगे तो 3 एकम 3, 4 पुट करेंगे तो 4 चौके 16, 16 गुना 8 तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये ले दे के क्या निकल के आएगा? नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू तो हमारा यहाँ पे है नहीं, तो ये नहीं होगा। अब आता है 4:5 का बारी। देखिए वो भी सेम है, 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो 4 चौके 16, 16 तिया 48, 5 पचे 25 और 25 गुना 8 200 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये भी क्या आ जाएगा? मेरा नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये भी मेरा नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी आते हैं 5 और 4। 5 पचे 25 और 25 तिया 75, 4 चौके 16 और 16 गुना 8 और भी बहुत ज्यादा, तो ये भी मेरा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो बच क्या गया हमारे पास में 4:1। तो 4 को पुट करके देखिए, 4 चौके 16 और 16 तिया 48, माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पुट करेंगे तो 4 चौके 16 और 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ऊपर आ रहा है हमारे पास में 40 और नीचे निकल के आ रहा है 20। जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। तो यही जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर गया कि 2:1 आ रहा है। तो इस प्रकार का जितना भी प्रश्न आता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का भूल बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग मेथड के थ्रू जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का जितना भी प्रश्न आएगा सबके लिए एक ही चीज आपको लागू होगा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी जो है वो एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, 2021 में। ये दिया हुआ है आपके पास में, देखिए अब वेरिएबल में गेम कर रहा है, थोड़ा सा पलट रहा है हल्का सा। x = y/2, y = z/6 और आपसे पूछ रहा है x y z का अनुपात क्या होगा आपस में। तो देखिए इसको भी हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड के थ्रू ही जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। पहला वैल्यू पुटिंग मेथड और दूसरा नॉर्मली जैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी फास्ट तरीके से। तो देखिए जरा कि x = y/2 है, तो क्या हम लोग x/y = 1/2 लिख सकते हैं। y = z/6 है तो y/z = 1/6 लिख सकते हैं। आपसे पूछ रहा है x y z। तो देखिए जरा जो मेरा पिछला वीडियो देखे हैं वो जानते हैं भली भांति कि इसमें हमको इससे कोई मतलब नहीं रहता है। मैंने बता रखा है कि इससे कोई मतलब रखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये पकड़ना है। और ये पकड़ने के बाद में भी इससे कब मतलब रखना है वो जरा देखिए, अभी इस क्वेश्चन में आपको जानने मिलेगा। x/y = 1/2, कौन से ऑप्शन में आपको x/y यानी x/y 1/2 दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है इसमें तो नहीं है, तो ये कतई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है। तो पहला वाला अगर मैच करने से 2-3 ऑप्शन अगर मैच कर जाता है तो हम लोग फिर लास्ट वाला पकड़ते हैं, यानी y/z किसको सॉल्व करने से 1/6 आ रहा है। अब जरा देखिए क्या इसको सॉल्व करने से 1/6 आएगा, नहीं आएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ रहा है, ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12 आ गया, लेकिन ये वाला नहीं आएगा। देखिए 2:3 है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसको आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है वो भी चलिए आपको बताते हैं। देखिए दूसरा क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपके पास में दिया हुआ है x = y/2। इसको भी मैंने बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आपके पास में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो देखिए जब भी आपको अनुपात में इस तरीके से दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, किसी एक को आप साइलेंट कर लीजिए, यानी x को साइलेंट कर लीजिए, y को आपको जो है वो x के टर्म में लिखना है और z को भी आपको x के टर्म में लिखना है। अब जरा देखिए ध्यान से, y को अगर x के टर्म में हम लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, y = 2x हो जाएगा यहाँ पे। और z को अगर हम x के टर्म में लिखने जाएंगे तो सबसे पहले तो देखिए z बराबर क्या निकल के आएगा 6y, और y बराबर हम लोग निकाल चुके हैं क्या 2x, तो कितना हो जाएगा ये 12x। तो z के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 12x। अब देखिए जरा x कॉमन है तो वो हट जाएगा और बच जाएगा आपके पास में 1:2:12, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी डील कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको x को ही साइलेंट करना है, आप y को भी साइलेंट करके x को जिसको साइलेंट करेंगे उसके टर्म में शेष 2 या शेष 3 को लाकर रख देंगे, आंसर आपको दिख जाएगा। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, उसमें भी कुछ कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा अनोखा है। a अनुपात b वेरिएबल के साथ में दिया हुआ है, b अनुपात c भी वेरिएबल के साथ में यानी 4:y दिया हुआ है, a अनुपात c = 5:3 दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है x अनुपात y निकाल के बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। a अनुपात b बराबर इतना है, b अनुपात c बराबर इतना है,
और ये भी सी भी दिया हुआ है। आपको x/y निकालना है। तो जरा देखिए कि x और y कहाँ पे है, x और y इन दोनों में है। तो हमको इससे कोई मतलब है ही नहीं अभी फिलहाल। तो हम इन दोनों को जब लेंगे, और आपको मालूम है जो पिछला वीडियो मेरा देखे हैं उनको भली भांति मालूम है कि जिस भी दोनों में दिखेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी a/b गुना b/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/12 गुना 4/y। अब देखिए b के साथ में b कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, देखिए a/c, और a/c अब देखिए क्या दिया हुआ है 5/3। तो इसके जगह पे 5/3 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 कट गया तो बच रहा है x/3y। अब देखिए 3 के साथ में 3 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 5/1, राइट हैंड साइड में x/y। तो x अनुपात y बराबर क्या है आपके पास में 5:1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि आपने आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।